हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या स्टेप लेंगे, क्या आने वाले हैं आपके ज़िंदगी में, आपके लव लाइफ में। आपके पार्टनर मीन्स आप दिल से जिसको पार्टनर सोचते हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई भी हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड, हो सकता है कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, वाइफ या हस्बैंड, या फिर सिचुएशनशिप में भी आप हो सकते हो। या फिर किसी को आप पसंद करते हो जिसे बोल नहीं पा रहे हो। अगर आप उनको दिल से पार्टनर समझते हो तो चलिए देखते हैं कि आज यूनिवर्स स्पिरिट गाइड क्या मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, यूनिवर्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। और एक चीज़ है, आज यही मैं बोलूँगी कि पहले मैं सारे कार्ड पुल कर लेती हूँ, देन फिर मैं बोल रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को कार्ड दिखाई दे रहा है। एक कलेक्टिव रीडिंग है। आप लोगों को जैसे पता है कि कुछ कुछ चीज़ रिजोनेट होता है और कुछ कुछ चीज़ नहीं होता है। कोई आपके लिए जो नहीं है शायद दूसरे के लिए भी है। मीन्स आपके साथ जो रेजोनेट नहीं हो रहा है वो दूसरे के साथ रेजोनेट हो रहा है, आपको नहीं पता है शायद। ठीक है, और एक चीज़ मैं बोलने वाली हूँ कि इसमें कोई जेंडराइजेशन नहीं है। मीन्स कोई भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर सबसे डिस्कस भी कर रहे हैं, या फिर दूसरे को देखकर आपका याद आ रहा है। ठीक है, या फिर थोड़ा सा काम में भी बिजी हो सकता है, इसलिए शायद आपसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, लेकिन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए सोच तो रहे हैं। शायद आप लोग सेपरेशन में भी हो सकते हो, थोड़ा दूर में भी हो सकते हो, थोड़ा डिस्टेंस में भी हो सकते हो, या फिर सेपरेशन भी हो सकते हो, या तो फिर कुछ दिनों से बात नहीं हो रहा है ठीक से, इसलिए शायद आप सोच रहे हो कि वो क्या सोच रहे हैं। तो मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि इस कार्ड से मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि योर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, लॉट्स ऑफ थिंकिंग अबाउट यू। मीन्स वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, या फिर जब काम में उलझ जाते हैं तब भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको भूल गए हैं, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम निकल कर कैसे आपसे बात करें, या फिर आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा झिझक भी रहे, पता नहीं क्यों। शायद आप गुस्सा हो उनके ऊपर। ठीक है, या तो बहुत दिन से बात नहीं हुआ है, इसलिए वो आपके ऊपर मतलब उस चीज़ को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, वही सोच रहे हैं कि कैसे आपको समझाया जाए। हाँ, और काम में तो बिजी हो ही सकता है इंसान। कभी कभी हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही ओवर थिंक कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा काम में बिजी है। चैरियट, यस, मूवमेंट का कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है। मीन्स अगर स्टक थे, अगर सोच रहे थे, अगर सेपरेशन में थे, थोड़ा बात नहीं हो रहा था दोनों के बीच, तो मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि थोड़ा सा मूवमेंट। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों में थोड़ा सा अनबन भी चल रहा है। आप अगर कुछ और सोचते हो, आपके पार्टनर कुछ और सोच रहे हैं, या फिर आप दोनों में थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस चीज़ को लाइक करते हो वो शायद उस चीज़ में लाइक भी नहीं कर सकते। लेकिन डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते, डजंट मीन कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि दोनों का लाइक एंड डिसलाइक में थोड़ा सा फर्क हो ही जाता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे, वेयरएज मैं यहीं पर रुकने वाली नहीं हूँ, लेकिन मुझे वर्ल्ड कट दिखाई दिया, इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखाई दे रही हूँ। मीन्स कंप्लीशन, मीन्स थोड़ा सा दूरिया दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। शायद सिटी या फिर दूसरी जगह पे है, इसलिए ठीक से बात नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपसे बात करने वाले हैं। जो चीज़ रुका हुआ था मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। मूवमेंट मुझे अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। यस, सोचना। ठीक है, मैंने क्या कहा कि सोच रहे हैं,
वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आपको आपको कैसे इस चीज़ को लेकर फिर से बात किया जाए। बहुत डर भी रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकते हो कि आपका शायद जो मन में है वही आपका जुबान में भी है। इसलिए कभी कभार आप कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी कर दे तो इसलिए वो थोड़ा सा मायूस भी हो जाते, वो थोड़ा सा टेंशन में भी हो जाते कि इस रिलेशनशिप को हम कैसे आगे बढ़ाए। इस रिलेशनशिप को लेकर मतलब जब भी आप लोगों का बात होता है तब भी शायद कुछ सीरियस बात भी हो जाते, ठीक है। तो वो अभी इस सिचुएशन में है, आपका पार्टनर चाहे कोई भी हो इस सिचुएशन में है, बात तो आपसे जरूर हो रहा है, करने मतलब मिलने भी आपसे आ सकता है, ठीक है, फिजिकली भी आपसे मिलने आ सकते हैं और आपसे बात भी बहुत जल्द हो रहा है। जो चीज़ स्टक था, जिस चीज़ में कोई मूवमेंट नहीं था, अगर मतलब आपको लग रहा था कि सॉरी थोड़ा मेरा मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया, आई एम सो सॉरी, आपको लग रहा था कि मतलब बात क्यों नहीं कर रहा है, बात इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो सोच रहे थे इस रिलेशनशिप को लेकर, सोच रहे थे कि आपसे फिर से बात करेंगे और फिर आप गुस्सा करोगे उनके ऊपर, तो वो डर, इसलिए वो डर रहे हैं। लेकिन डियर, माय डियर, बहुत ज़्यादा प्यार भी है, इसलिए आपके आपके पास आने के लिए भी सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे फिर से चीज़ों को फिर से स्टार्ट किया जाए, फिर से बात किया जाए। अगर आप लोग सेपरेशन में हो तो ठीक है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा यहाँ पर मेरा कैमरा का जो स्टैंड है वो थोड़ा टूट गया है, इसलिए मैं दूसरे स्टैंड यूज़ कर रही हूँ जो ठीक से सेट नहीं हो पा रहे, शायद आपको डिस्टर्ब फील हो सकता है, इसके लिए मैं आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे मतलब मैं नहीं चाहती थी। वाओ, देखिए, एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस, माय डियर, एम्परर एंड द, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, एक चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि हाई प्रीस्टेस मीन्स इंट्यूशन, आपका बहुत ज़्यादा इंट्यूशन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैंने क्या कहा, थोड़ा सा कभी कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, हाँ ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी आप हो, इसलिए वो भी सोच रहे हैं कि आप इतना इंडिपेंडेंट हो, आप इतना मतलब इतना ज़्यादा इंट्यूटिव हो, क्योंकि वो कुछ बोलने से पहले ही आप समझ लेते हो, इसलिए वो कभी कभी डरते भी है। एम्परर मीन्स या डेफिनेटली मैं आपको, आप खुद ही देख रहे हो, आप लोग डेफिनेटली कपल बनने वाले हो। सोशली मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो चीज़ इतना दिन तक छुपा हुआ था, वो चीज़ मुझे, मैं यही बोलने वाली हूँ कि आप शायद इस चीज़ को लेकर भी आप शायद सोच रहे थे कि वो सबको बोल क्यों नहीं रहे, आप लोगों का रिलेशन को लेकर क्यों नहीं सबसे बात क्यों नहीं कर रहे, आप दोनों के रिलेशन को लेकर छुपा क्यों रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों डर रहा है। तो मैं आपको यही बोलने वाली हूँ कि अभी सबको बोलने वाले, शायद आपका नाम जे से स्टार्ट हो सकता है, उनका नाम बी से, या फिर आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, आपका बी उनका जे, अपनों का नाम के बीच कहीं पर जे या बी हो सकते हो। आप भी टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर वो भी हो सकते हैं, या फिर वो भी हीलर हो सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं, या फिर एस्ट्रोनॉट भी हो सकते हैं, या फिर साइंस रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, या फिर आर्किटेक्चर हो सकते हैं, आप हो सकते हो, वो भी हो सकता है आर्किटेक्चर, या फिर बिजनेस भी हो सकते हैं, आप खुद का बिजनेस, उनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या फिर आपका बिजनेस हो सकते हैं। तो थोड़ा सा फिनेंशियली चीज़ को भी लेकर सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए, क्योंकि आप शायद बहुत ज़्यादा फिनेंशियली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, वो भी यही सोच रहे हैं कि उनको भी उतना ही इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, उतना ही करना पड़ेगा कि आपके बराबर के होना चाहिए ना उनको भी, इसलिए क्योंकि अभी सोसाइटी ऐसा हो गया है कि, या फिर हम लोग भी कभी कभार ऐसे बोल देते हैं कि नहीं मान पाते हैं कि मैं ज़्यादा अर्निंग कर रही हूँ, वो थोड़ा कम। अगर मेल के केस में हो, अगर आप फीमेल हो, आपका पार्टनर मेल है, तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर वो इतना इंडिपेंडेंट है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, मुझे भी फिनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिर तो मैं उनका बराबर मतलब उनका लेवल पे आ सकती हूँ ना, फिर तो मैं मतलब बात को आगे बढ़ा सकती हूँ। तो वो भी यही सोच रहे हैं,
ऐसा नहीं है, वो भी यही सोच रहे हैं, ठीक है। और नाइट के टाइम आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है ना, दिन और रात का भी डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि टाइम जोन भी अलग हो सकता है। मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का टाइम जोन यहाँ पर दिन तो वहाँ पर रात, तो यहाँ पर रात तो वहाँ पर दिन, तो इसलिए कभी कभी कम्युनिकेशन के भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाते। लेकिन आप या वो दोनों ही बहुत इंट्यूटिव हो। इस कनेक्शन इंट्यूशन के ऊपर, आप इंट्यूशन और क्या होता है ना, अगर एक चीज को यूनिवर्स के ऊपर आपको मतलब ट्रस्ट रखना है, ठीक है। अब 3 ऑफ पेंटिकल्स के डजंट मीन कि थर्ड पर्सन इज देयर। 3 ऑफ पेंटिकल्स डजंट मीन थर्ड पर्सन इज देयर। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि ऑलवेज थर्ड। अब क्या होता है कि कभी कभी लोग अपना सोच ही थर्ड पर्सन हो जाता है कि हाँ मैं कैसे सोच रही हूँ, मेरा वो पार्टनर भी कभी कभी ना इतना ज्यादा सोचते हैं कि उनका सोच भी थर्ड पर्सन बन जाता है। थर्ड पर्सन डजंट मीन कि उनके जिंदगी में कोई और है, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगी। सोच भी कभी कभार थर्ड पर्सन बन जाता है ना। तो मैं यही बोलूंगी इंट्यूटिवली जो आपको समझ में आ रहा है कि ही और शी इज योर सोलमेट, देन प्लीज ट्रस्ट देम। आपको ना खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। ट्रस्ट, अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, वो भी कोई गलत काम नहीं कर रहा है, बस इतना भरोसा रखो। कम्युनिकेशन मुझे बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज देयर डेफिनेटली। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा जब आपको फ़ोन करेंगे या फिर आपसे मिलने आएंगे, जब से बात होगा या फिर जब रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, जब जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में था तो वो अगर ख़त्म हो रहा है, तो जब बात होगा ना तो थोड़ा सा उनको समझने का, उनको सुनने का कोशिश करो, क्योंकि आपके अंदर उतना हिम्मत है, उतना शक्ति है, इंट्यूशन उतना ही है। शायद वो बहुत ज़्यादा मंदिर में या फिर आप भी मंदिर में या फिर गॉड को प्रे कर रहा है, ऊपर वाले को प्रे कर रहा है कि यार प्लीज़ इस रिलेशनशिप को ठीक कर दो, आगे बढ़ाओ। तो डेफिनेटली द यूनिवर्सल स्पिरिट करे, द गॉड, द ऊपर वाले, आप कुछ भी बोल लो, अल्लाह बोलो, गॉड बोलो, ऊपर वाले बोलो, जो भी बोल लो, वो आपको सुन रहे हैं, आपको सुन रहा है। आपको पार्टनर को भी, उनका भी जो मन का बात है वो भी सुन रहा है। सो प्लीज़ प्लीज़ हेजिटेट मत किया कीजिए, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग मत किया कीजिए। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। उनका जो सोच है वो शायद आप ही ठीक कर सकते हो। नो कम्युनिकेशन अभी ब्रेक होने वाला है, ठीक है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। ओके, अब जब कम्युनिकेशन होगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और अच्छा चीज़ सुनने से अच्छा चीज़ होता है, मैं हमेशा यही बोला करती हूँ, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी कि आपका कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। ओके डियर, सो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लव यू ऑल।